नमस्कार। आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार मौसम रहेगा, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी, जिसमें बंगाल की खाड़ी में जो अभी ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम की वजह से देश के किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है तथा कहां कहां भारी बारिश उस सिस्टम की वजह से देखने को मिल सकती है। इसके बाद आने वाले दिनों के दौरान जो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं हैं, उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देश के उत्तर भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार बारिश की गतिविधियां रहेंगी, कितना रेनफॉल एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में उस पश्चिमी विक्षोभ तथा जो पूर्वी हवाओं के साथ कॉन्फ्लुएंस जोन बनेगा, उसकी वजह से कितने मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। कहां कहां ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलेगी और किस क्षेत्रों की तरफ बिजली गिरने की संभावनाएं बनेंगी, इसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी देंगे। इसके अलावा आने वाले 15 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान देश के ज़्यादातर राज्यों में किस प्रकार रहने की संभावनाएं बन रही है, उसके बारे में भी इसी वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फिलहाल आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 19 दिसंबर से 26 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इस समय अवधि के दौरान आपको देश के कई राज्यों में ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। ग्रीन कलर क्लाउडी वेदर प्लस रेनी वेदर को इंडिकेट करता है, यानी कि सामान्य व सामान्य से ज़्यादा बारिश को दर्शाता है। यह मैप मेरे द्वारा निर्माणित किया गया है। इसमें सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है उसके बारे में बात करें तो अभी जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं उस समय अवधि के दौरान जो श्रीलंका से उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ लो प्रेशर एरिया की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इसके नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट की तरफ ज़्यादा डेंस क्लाउड के पैचेस देखे जा रहे हैं और यही लो प्रेशर एरिया अगले 24 घंटों के दौरान आईएमडी के अनुसार और मजबूत होकर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में बदल सकता है। हालांकि इसका ट्रैक भारत के क्षेत्रों की तरफ नहीं दिखाई दे रहा है। यह भारत के नज़दीक जरूर आएगा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कोस्ट की तरफ, लेकिन उस क्षेत्र की तरफ आकर इसको जेट स्ट्रीम उत्तर पूर्व दिशा की तरफ रिकर्व कराएगी, जो कि डब्ल्यूडी की जेट स्ट्रीम होगी। हालांकि इस सिस्टम की वजह से अगले 3 से 4 दिनों के दौरान 19 से 22 दिसंबर के मध्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के पूर्वी और दक्षिणी भाग, वेस्ट बंगाल के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होंगी। आज से ही जो ओडिशा, वेस्ट बंगाल के क्षेत्र होंगे, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। ओडिशा के कोस्टल इलाके जिसमें संबलपुर, पारादीप, पुरी और जो भुवनेश्वर, कटक के आसपास के इलाके हैं, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं 20 और 21 दिसंबर को रहेगी। इसके अलावा झारखंड के भी दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 20 और 21 दिसंबर को देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना में भी इस सिस्टम की वजह से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी तथा कुछ एक इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। जो छत्तीसगढ़ के ओडिशा से सटे क्षेत्र होंगे वहां हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में होने की संभावनाएं आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान बन रही है। बिहार के दक्षिणी भागों में बादलों की आवाजाही तो देखने को मिल सकती है, हालांकि बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं नहीं है। उत्तर पूर्वी भारत की बात की जाए तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर हो सकती है। मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में इस सिस्टम की वजह से बारिश की गतिविधियां 20 और 21 दिसंबर को होने की संभावनाएं हल्की से मध्यम बारिश के रूप में रहेगी। इसके अलावा अब जो उत्तर भारत से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करें तो 23 दिसंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक होने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से अभी 23 से 25 दिसंबर के मध्य राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाके, इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही होने की संभावना है घने बादलों के रूप में, तथा इन्हीं क्षेत्रों में अलग अलग भागों में बारिश की गतिविधियां भी 23 से 25 दिसंबर के मध्य होने की संभावनाएं बन रही है। फिलहाल 23 से 25 दिसंबर के मध्य जो बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है वह लगभग 50% है, जिसकी संभावनाएं अच्छी खासी बनती हुई नजर आ रही है। मॉडल्स का कंपैरिजन देखें तो जीईएम मॉडल, इसके अलावा आइकन, जीएफएस और जो ईसीएमएफडब्ल्यू का एआई मॉडल है वह भी लगभग 23 से 25 दिसंबर के मध्य बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है। इसके बारे में लगभग अगले 24 घंटों के दौरान कंफर्मेशन हो जाएगा। अभी फिलहाल की संभावनाओं के अनुसार बात करें तो पंजाब के क्षेत्रों में लगभग कई इलाकों में घने बादलों की आवाजाही के साथ 23, 24 और 25 दिसंबर को हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जो दक्षिणी पंजाब के इलाके
इलाके होंगे वहां लगभग रेनफॉल एक्यूमुलेशन 15 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर के बीच होने की संभावनाएं इन 3 दिनों के दौरान बन रही है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में लगभग 10 मिलीमीटर से 35 मिलीमीटर के बीच बारिश की गतिविधियां इन 3 दिनों के दौरान टोटल बारिश के रूप में कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। घने बादलों की आवाजाही ज्यादातर जिलों में देखने को मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, हरियाणा के क्षेत्र में भी लगभग 15 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर के बीच बारिश की गतिविधियां इस समय अवधि के दौरान होने की 50% संभावना है। आपको समझ आ गया होगा, मैंने 3 से 4 बार बोल दिया है कि 23 से 25 दिसंबर के मध्य जो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं 50% है, जिसके बारे में कंफर्मेशन अगले 24 घंटों के दौरान आ जाएगा। अभी मॉडल्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं और पिछले 3 दिनों से मॉडल लगातार इस समय अवधि के दौरान बारिश की गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत के मैदानों तथा पहाड़ी राज्यों में दिखा रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भाग, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर अच्छी खासी बर्फबारी होने की संभावनाएं 23 से 25 दिसंबर के मध्य बन रही है। और यही बादल लगभग 26 दिसंबर को मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके होंगे और बिहार के पश्चिमी भागों में भी बारिश की गतिविधियां कराने में सक्षम रहेंगे। लेकिन इस समय अवधि के दौरान 26 से 28 दिसंबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां अच्छी बारिश के रूप में होने की संभावनाएं बन रही है, जिसके बारे में अगले मैप में आपको जानकारी देंगे। फिलहाल तापमान की बात करें तो इस समय अवधि के दौरान जैसे ही बारिश की गतिविधियां देश के कई राज्यों में होगी तो न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावनाएं देश के ज्यादातर राज्यों में रहेगी। फिलहाल तापमान की रेंज उत्तर पश्चिम भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में लगभग 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच इस समय अवधि के दौरान अधिकतम तापमान दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। गुजरात के ज्यादातर क्षेत्र में 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान दर्ज हो सकते हैं, जो कि सामान्य से ज्यादा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी जो अधिकतम तापमान होंगे वह लगभग 26 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच ज्यादातर क्षेत्रों में दर्ज हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान रहने की संभावनाएं रहेंगी। उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं और न्यूनतम तापमान लगभग 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच इन क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। उत्तर पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान लगभग 6 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावनाएं है। हालांकि पूर्वी भारत के क्षेत्रों में 13 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच भी न्यूनतम तापमान दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि 3 दिनों के बाद इनमें बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावनाएं है, क्योंकि बारिश की गतिविधियां उस समय अवधि के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। आप सभी को समझ आ गया होगा कि 19 से 26 दिसंबर के मध्य उत्तर पूर्वी और जो मध्य भारत के इलाके होंगे इन सभी क्षेत्रों में किस प्रकार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 27 दिसंबर से 2 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो ठीक पिछले मैप में आपने देखा था ग्रीन कलर देश के ज़्यादातर राज्यों में दर्शाया जा रहा था, वही ग्रीन कलर अभी भी 27 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य देश के ज़्यादातर राज्यों में दिखाया जा रहा है, जो कि सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश को दर्शा रहा है। जिस प्रकार आपको पिछले मैप में बताया था कि 23 से 25 दिसंबर के मध्य जो बारिश की गतिविधियां होने की 50% संभावनाएं हैं, वह लगभग 50% ही अभी बन रही है। लेकिन 26 से 28 दिसंबर के मध्य जो बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं वह लगभग 80% है, यानी कि बहुत अधिक संभावनाएं हैं, जिसमें देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। जिसमें लगभग 26 दिसंबर की दोपहर के आसपास से पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब के क्षेत्रों से बादलों का निर्माण तथा बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। और जैसे जैसे समय गुजरेगा 26 दिसंबर की शाम रात्रि से पंजाब, हरियाणा, मध्य और पूर्वी राजस्थान के भी कई इलाके बारिश की गतिविधि के रूप में कवर हो सकते हैं। उसके बाद 27 और 28 दिसंबर को भी पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसके अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश होंगे इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान जो पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके होंगे इन सभी क्षेत्रों में जोरदार या फिर मूसलाधार बारिश होने की भी संभावनाएं कुछ स्थानों में बन रही है, जिसके बारे में आपको लगातार आगे जानकारी देते रहेंगे। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में इस दौरान मेघ गर्जन के साथ ओलावृष्टि का दौर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि साउथ वेस्ट जेट
स्ट्रीम काफ़ी ज़्यादा दक्षिणायन इस समय अवधि के दौरान होने की संभावना रहेंगी और पूर्वी हवाओं के साथ इंटरेक्शन इन क्षेत्रों में इस समय अवधि के दौरान हो सकता है, जिसकी वजह से मेघ गर्जन के बादलों का निर्माण होकर ओलावृष्टि व बारिश की गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी राज्यों में इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकती है, लगभग 24 से 29 दिसंबर के मध्य के समय में। और वही बादल 27 दिसंबर की देर रात्रि के आसपास से 30 दिसंबर के मध्य उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके, इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र को भी प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन सभी भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 28 से 30 दिसंबर के मध्य होने की संभावनाएं बन रही है। बिहार और जो उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके हैं वहां कहीं कहीं अभी की संभावना के अनुसार मध्यम से लगाकर भारी बारिश होने की भी संभावनाएं बन रही है। लगभग 30 से 60 मिलीमीटर के मध्य की रेनफॉल एक्यूमुलेशन इस समय अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। उत्तर पश्चिम भारत में अभी जो फिलहाल की संभावना के अनुसार रेनफॉल एक्यूमुलेशन 26 से 28 दिसंबर के मध्य राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 30 से 40 मिलीमीटर के बीच दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में लगभग 10 से 35 मिलीमीटर के बीच रेनफॉल होने की संभावनाएं 26 से 28 दिसंबर के मध्य के समय में बन रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगभग 15-20 मिलीमीटर से लगाकर 40-45 मिलीमीटर के बीच बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं 26 से 28 दिसंबर के मध्य बन रही है, जिसके बारे में पूरी तरह से कंफर्मेशन अगले 24 घंटों से लगाकर 48 घंटों के मध्य यानी कि अगले 2 दिनों के दौरान हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर इन क्षेत्रों में बारिश का स्पेल आता है तो दिसंबर के अंतिम दिनों वही जनवरी के शुरुआत में उत्तर पश्चिम भारत, मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में घना कोहरा छाने की संभावनाएं रहेंगी, यानी कि डेंस फॉग देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी 0 मीटर के आसपास कुछ स्थानों पर दर्ज हो सकती है, जिसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी देते रहेंगे। और दिसंबर के अंतिम दिनों वहीं जनवरी की शुरुआत में कड़ाके की सर्दी देश के कई राज्यों को प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से सीजन में पहली बार मध्य भारत के क्षेत्रों में भी 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान दर्ज होने की संभावनाएं उस समय अवधि के दौरान बन रही है। और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में तो लगभग -2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान न्यूनतम तापमान के रूप में दर्ज हो सकते हैं, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा दी जाएगी। बंगाल की खाड़ी में 29 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन होने के चांसेस है, लेकिन अभी उस सिस्टम के तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ जाने की संभावना 40% है और 60% संभावना है उस सिस्टम की म्यांमार के क्षेत्रों की तरफ जाने की रहेगी, क्योंकि आपको पता है 28 से 30 दिसंबर के मध्य पश्चिमी विक्षोभ जो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में बारिश देगा वह आगे बढ़ते हुए मध्य पूर्वी भारत के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियों को देगा और उसी की जेट स्ट्रीम इस लो प्रेशर एरिया के साथ अगर इंटरेक्शन करती है तो यह लो प्रेशर एरिया म्यांमार या फिर बांग्लादेश के क्षेत्रों की तरफ जा सकता है। और अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में 1 से 3 जनवरी के मध्य दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, जिसकी ज्यादा संभावनाएं ओमान के क्षेत्रों की तरफ जाने की बन रही है। इसके बारे में भी आपको लगातार आगे जानकारी देते रहेंगे। तापमान, बारिश और जो लो प्रेशर एरिया की स्थिति है उसके बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दे दी गई है। ओलावृष्टि का दौर देश के कई राज्यों में इस समय अवधि के दौरान देखने को मिल सकता है। मेघ गर्जन भी उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्र में काफी तगड़ा इस समय अवधि के दौरान होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसके बारे में आपको पोस्ट के माध्यम से भी लगातार आगे जानकारी देते रहेंगे। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो आप फर्स्ट पॉइंट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द लो प्रेशर एरिया इन बे ऑफ बंगाल में इंटेंसिफाई इनटू अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 24 आवर्स। इट विल मूव अवे फ्रॉम द इंडियन कोस्ट। बंगाल की खाड़ी में जो अभी लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, आईएमडी के अनुसार वह अगले 24 घंटों के दौरान एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया का रूप ले सकता है और यह सिस्टम भारत के क्षेत्रों की तरफ से दूर जाएगा, लेकिन इसकी वजह से पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियां अगले 3 दिनों के दौरान दर्ज होने की संभावना रहेंगी। Cold wave and isolated cold day conditions are very likely in some parts of North India during next 2 days। यानी कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान शीत लहर व शीत दिन कुछ स्थानों पर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। उसके बाद इसमें कमी आएगी और देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं रहेंगी। Strong WD and confluence zone will give rains over many parts of India during next 10 days of December। यानी कि जो दिसंबर के अंतिम 10 दिन होंगे 23 से 30 दिसंबर के मध्य देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों में भारी बारिश की गतिविधियां
उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तथा उसके साथ होने वाले पूर्वी हवाओं के इंटरेक्शन की वजह से देखने को मिलेगी, जिसके बारे में इस वीडियो में बहुत अधिक विस्तार पूर्वक जानकारी दे दी गई है। डिक्रीज इन बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर आर वेरी लाइकली इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लास्ट डेज ऑफ दिसंबर एंड स्टार्टिंग वीक ऑफ जनवरी। क्योंकि उस समय अवधि के दौरान बारिश की गतिविधियां हो चुकी होगी तथा कोहरा देश के कई राज्यों में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कोल्ड डे कंडीशंस उस समय अवधि के दौरान देश के कई राज्यों में होने की संभावनाएं रहेंगी। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे। नमस्कार, जय हिंद।